पत्थरबाजों पर बयान देकर देश भर में छाए आरिफ मोहम्मद खान। अपने समुदाय के लोगों को आरिफ मोहम्मद ने दिया बड़ा ज्ञान। अल्पसंख्यकों को सीख देने वाले आखिर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल है और नूपुर शर्मा के बयान को लेकर जुम्मे की नमाज के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में चले पत्थर पर एक बयान देकर ऐसे सुर्खियों में छाए हैं कि अब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी चुने जा सकते हैं। जी हां, वैसे तो एनडीए की छवि ऐसी है कि जिसका नाम बाहर आ गया उसे तो पद मिलना ही नहीं है, लेकिन अब जब चुनाव इतने नजदीक है तो कयास तो लगाए ही जाएंगे और कयास ऐसे हैं कि आरिफ मोहम्मद खान एनडीए के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी को आरिफ मोहम्मद खान का व्यक्तित्व भा गया है, इसलिए वो उन्हें इस रेस में आगे ले जाने पर विचार कर सकते हैं। इतने महत्वपूर्ण पद के लिए अगर आरिफ मोहम्मद खान का नाम सामने आ रहा है तो मतलब कुछ तो बहुत खास है इस इंसान में। इसलिए चलिए जानते हैं कौन है आरिफ मोहम्मद खान। यूपी के जनपद बुलंदशहर के फलपट्टी इलाके के रहने वाले हैं आरिफ मोहम्मद खान। 18 नवंबर 1951 को स्याना विधानसभा क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर बरनाला में उनका जन्म हुआ था। आरिफ मोहम्मद खान के पिता अशफाक मोहम्मद खान स्याना फलपट्टी क्षेत्र के जाने माने किसान थे। उनके पिता को लोग बाबू खान के नाम से भी जानते थे। पिता चाहते थे कि उनका बेटा आरिफ अच्छी तालीम लेकर रुतबेदार नौकरी करे। इसी ख्वाहिश को लेकर उनके वालिद ने उन्हें अच्छी तालीम देने के लिए दिल्ली के जामिया स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा के लिए एडमिशन दिला दिया। फिर अपने मूल जनपद का रुख करते हुए नरसेना स्थित गणेश स्मारक आदर्श स्कूल में आगे की शिक्षा वो लेने पहुंचे, जहां से 6ठी क्लास से हाई स्कूल तक की उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और फिर पहुंच गए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए दाखिला ले लिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हुए उनकी रगों में मानो राजनीतिक खून ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया और वो यूनिवर्सिटी के ही राजनीतिक अखाड़े में कूद पड़े। नतीजा ये हुआ कि अलीगढ़ मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ने आरिफ मोहम्मद खान को मेडिकल कोर्स के दौरान पहले साल में ही जनरल सेक्रेटरी का पद सौंप दिया। आरिफ मोहम्मद खान स्टूडेंट्स और युवाओं की आवाज बनकर सरकारों का पुरजोर विरोध किया करते थे। इसी बीच सन 1971-72 के बीच ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ और एक बार फिर से आरिफ विपक्ष को ढेर करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट की कुर्सी पर काबिज हो गए, जिसके बाद ज्यादा समय राजनीति और युवाओं से संबंधित मुद्दों को देने लगे और मेडिकल की पढ़ाई पर ध्यान कम देने लगे। अंत में आरिफ ने मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर बीए करने का फैसला कर लिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। तब तक लगातार आरिफ कांग्रेस सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ युवाओं के साथ कैंपेन चलाते रहते थे। लगातार सरकार के विरोध में कैंपेन चलाने का नतीजा ये निकला कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने आरिफ मोहम्मद खान को बीए पूरा करने के बाद आगे की पढ़ाई अपने यहाँ न करने के लिए यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद आरिफ मोहम्मद खान ने लखनऊ के शिया कॉलेज से लॉ किया। लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद पूरी तरीके से इमरजेंसी के दौरान खुद को राजनीति की आग में झोंक चुके थे आरिफ मोहम्मद खान। इसी बीच में इंदिरा गांधी ने जब देश में इमरजेंसी लागू कर दी तो लाखों युवाओं को, नेताओं को जेल भेजा गया, जिसमें से एक आरिफ मोहम्मद भी थे। 19 महीने जेल में बंद रहने के बाद जब आरिफ निकले तो फिर जनता पार्टी से टिकट लेकर उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ ताक ठोक दी। सन 1978 में विधानसभा चुनाव में सिर्फ 26 साल की उम्र में आरिफ कांग्रेस के कद्दावर और एनडी तिवारी के प्रतिनिधि मंडल में कैबिनेट मिनिस्टर मुमताज मोहम्मद खान के सामने जंग लड़ने को तैयार खड़े थे। परिणाम कुछ ऐसा रहा कि आरिफ मोहम्मद खान चुनाव जीत गए। इसी चुनाव के साथ ही आरिफ का पॉलिटिकल करियर पूरी तरह से शुरू हो गया था। आरिफ पिछले 6 साल से लगातार इंदिरा गांधी सरकार के विरोध में जमकर दिल्ली, मेरठ, गोरखपुर और अलीगढ़ जैसे बड़े शहरों में युवाओं का नेतृत्व करते नजर आ रहे थे। जब आरिफ का रुतबा ऐसा हो गया तो इंदिरा गांधी की नजर में भी वो चढ़ गए थे। इंदिरा गांधी को ऐसे ही कद्दावर नेता की तलाश थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि विधानसभा में एमएलए बनने के 1 साल के अंदर ही
इंदिरा गांधी ने आरिफ को कांग्रेस में शामिल कर लिया। कांग्रेस में शामिल होते ही आरिफ ने सन 80 में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर कानपुर से संसदीय का चुनाव लड़ा और जीत भी गए और फिर इंदिरा गांधी ने बना दिया उन्हें स्टेट मिनिस्टर। लेकिन उन दिनों शाहबानो प्रकरण को लेकर राजीव गांधी और आरिफ मोहम्मद के विचार मेल नहीं खा रहे थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि आरिफ ने कैबिनेट मिनिस्टर पद से तो इस्तीफा दिया ही, साथ ही कांग्रेस से भी दामन छुड़ा लिया। इसके बाद आरिफ खान ने वीपी सिंह, रामधन और अरुण नेहरू के साथ मिलकर जनता दल बनाया और आगामी चुनावों में जनता दल ने जीत भी हासिल की और एक बार फिर से वीपी सिंह ने आरिफ को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। सन 98 में आरिफ ने बीएसपी के निशान पर बहराइच से एमपी बनकर संसद का रुख किया, लेकिन कुछ दिन बाद ही सरकार को समर्थन नहीं मिला और सरकार गिर गई। फिर सन 2002 में बीजेपी के निशान पर बहराइच से सांसदी का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। लगातार 4 बार सांसद रहने के बाद भी आरिफ मोहम्मद खान को हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद सक्रिय राजनीति को अलविदा भी कहना पड़ गया। राजनीति से खुद को अलग करने के बाद आरिफ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देते देखे जाते थे, लेकिन राजनीति आरिफ का पीछा नहीं छोड़ रही थी। राजनीति से वो दूर भले ही है, लेकिन सुलझे हुए राजनीतिज्ञों में उनकी गिनती आज भी टॉप पर होती है। आरिफ मोहम्मद खान की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने भले ही कई पार्टियों का रुख किया हो, कई पार्टियों का सहारा लिया हो, लेकिन एक जो विचार उनका कभी नहीं डगमगाया, हमेशा स्थिर रहा, वो था उनका अपने देश से प्यार। आरिफ के छोटे बेटे कबीर आरिफ खान पेशे से कमर्शियल पायलट है, लेकिन कबीर को अपनी पैतृक धरती पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हुए भी लोग देखते हैं। आरिफ का नाम जब से देश का राष्ट्रपति बनने के लिए लिया जा रहा है, तब से स्याना की जनता मना रही है कि आरिफ जैसा नायाब देश प्रेमी राष्ट्रपति के पद पर बैठ जाए, ताकि इस देश की आवाम का भला हो सके। आपको बता दें, आरिफ कई मौकों पर जता चुके हैं कि वो अपने देश से कितना प्यार करते हैं। अभी नूपुर शर्मा के मामले में जो पत्थरबाज देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए ही आरिफ मोहम्मद ने कहा था कि कुछ लोग चौराहे पर फांसी चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या बातें की जाएं। आरिफ अपनी कौम हिंदुस्तानी बताते हैं। आरिफ ने ही पत्थरबाजी पर कहा था, मैं गौर कर रहा था कि पत्थर चल रहे हैं। अगर किसी ने कुरान को पढ़ने के साथ समझने की कोशिश की होती तो कहा गया है कि बुराई और भलाई कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए कोई अगर आपके साथ बुराई करे तो उसका जवाब भलाई से दो, फिर देखेंगे कि जिसके और आपके बीच दुश्मनी थी वो आपका सबसे नजदीकी दोस्त बन जाएगा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने ही तो कहा था, जो हमारा विशेष गुण है शिक्षा, विद्या, ज्ञान, उससे हम दूर होते चले गए, सभ्यता की दिशा में कदम बढ़ गए। तो पहला कदम क्या था? जिस आदमी ने पत्थर की जगह गाली का इस्तेमाल किया, वो सभ्यता की तरफ उसका पहला कदम था। ये विचार है आरिफ मोहम्मद खान के, इतना प्रभावी है उनका व्यक्तित्व। उन्हें ही अब एनडीए की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर गिना जा सकता है। उन्हें दूसरे कलाम के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि इस रेस के लिए एनडीए आरिफ खान का नाम आगे लाती भी है या नहीं। वैसे आरिफ मोहम्मद खान के व्यक्तित्व के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।